राहुल गांधी बैंकॉक में क्या करते हैं ये आप भी जानती हैं। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे भारतीय संसद की। भारतीय संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज ये देश है हमारा में इस पर होगी बड़ी चर्चा, बड़ी बहस। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने होंगे। 12:30 तक स्थगित की जाती है। सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते। इतना बड़ा बंडल, पेपर का बंडल शेर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? विपक्ष की तरफ से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि पेगासस जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज। जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तैयार होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। शोरगुल फुल है, सरकार की इस तरीके कामकाज गुल है। और सबूत के लिए संसद में कामकाज का ये मीटर देखिए। 29 जुलाई तक लोकसभा में काम हुआ 14%, राज्यसभा में खींच खांच के मीटर पहुंचा 22% तक। अब जरा जनता के कितने पैसे पानी में गए इसका हिसाब भी देख लीजिए। सदन की 1 मिनट की कार्यवाही पर जनता के करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 19 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हुआ। 20 जुलाई के बाद 7 दिनों में लोकसभा 4 घंटे और राज्यसभा सिर्फ 8 घंटे 20 मिनट चली। लोकसभा में 38 घंटे हंगामे की भेंट चढ़े और राज्यसभा में करीब 34 घंटे बर्बाद हुए। सिर्फ 7 दिन में जनता के 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बर्बाद हो गए। इस बीच टीएमसी सांसद शांतनु सेन के निलंबन, जासूसी कांड का आरोप और बिहारी गुंडा कहने के आरोप पर निशिकांत दुबे वर्सेस महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। लेकिन सवाल है, क्या इस बवाल से जनता को कोई भला हुआ? आज इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के धुरंधर प्रवक्ताओं के बीच होगी आर पार की टक्कर। और अब वक्त है विश्लेषण का, और आज का विश्लेषण है संसद में डेडलॉक का विश्लेषण। आखिरकार ये डेडलॉक क्या है और इसके अंदर मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करूंगा। और आज के विश्लेषण के अंदर मैं मुद्दे बताऊंगा कि मुद्दा क्या है और सरकार और विपक्ष इस पर क्या कह रही है। आइए रुक करते हैं डेडलॉक के विश्लेषण का। विपक्ष कहता है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है, यानी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही। सरकार कह रही है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, सिर्फ अनर्गल बातें कर रहा है, ये चर्चा करना ही नहीं चाहता। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो, कामकाज रोकना गलत है, ये सरकार का मत है। जरूरी मुद्दों पर पहले चर्चा, ये विपक्ष कह रहा है। काम और चर्चा दोनों जरूरी है, ये सरकार कह रही है। बढ़ता हूं आगे। विपक्ष कह रहा है सरकार आवाज को दबा रही है, यानी विपक्ष की आवाज को दबा रही है, कुचल रही है। सरकार कह रही है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। जब संसद शुरू भी होने वाली थी तो प्रधानमंत्री ने बोला हमसे तीखे से सवाल पूछे, लेकिन सदन जरूर चले। संसद चलाना सरकार पक्ष कह रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी समझे। हम जितना आगे बढ़ रहे हैं विपक्ष उतना हमें पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। सरकार बताए पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। मंत्री का जवाब नहीं होने दिया क्या सदन के अंदर, और जब मंत्री जवाब दे रहे थे तब उनके हाथ से कागज खींचकर फाड़ दिया गया, जिसकी बहुत आलोचना हुई। मेरे साथ आज दोनों पार्टियों के दो धुरंधर प्रवक्ता हैं जो अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे। एक तरफ है सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, नेता हैं। दूसरी तरफ है डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मणिपुर के प्रभारी भी हैं। आपका भी स्वागत है, आप दोनों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि 30-30 सेकंड के अंदर, सिर्फ 30-30 सेकंड के अंदर, 60-60 सेकंड, 2-2 मिनट तो आप दोनों बोलते हैं, लगातार बोलेंगे, लेकिन 30-30 सेकंड के अंदर आप बता दीजिए कि समस्या कहां खड़ी है। सुप्रिया जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, विपक्ष से शुरुआत करता हूं। समस्या कहां खड़ी है 30 सेकंड के अंदर, अगर समस्या समझानी हो तो व्यूअर्स को।
समस्या, जी धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। समस्या सरकार के दम्भ और अहंकार में खड़ी है। समस्या खड़ी है, सरकार किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है, सवालों से घबराकर भाग रही है, जासूसी जबरदस्त हुई है। देश जब जवाब मांगता है, संसद जब जवाब मांगता है, तो सरकार बगले झांक रही है। और ये उनका दम्भ और अहंकार है, जिसके चलते ये स्वीकार नहीं रहे कि एक बहस हो जाए और जांच हो जाए। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि अगर सांच को आंच नहीं है तो भागने की क्या जरूरत है? घबराए घबराए बोराए क्यों घूम रहे हैं? आइए बहस करते हैं। सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ना किसी को भागना पड़ेगा, देश को सत्य पता चल जाएगा। 30 सेकंड कंप्लीट हो गए मैडम। संसद जिसको कि प्रधानमंत्री, ठीक है जी, 30 सेकंड कंप्लीट हो गए, मैं आगे आपको मौका दूंगा। संबित पात्रा, अब 30 सेकंड आपके शुरू होते हैं और मैं बहुत साफ गोई से एक सीधा सवाल पूछता हूं आपसे। आपको समस्या क्या दिखाई देती है? आप बात क्यों नहीं मान रहे हैं जो विपक्ष कह रहा है? 30 सेकंड आपके, डॉक्टर पात्रा। देखिए अमीश जी, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, या आप एक एंकर हैं, या जो मैडम आई हैं वो कांग्रेस की प्रवक्ता है। हम तीनों का और देश के करोड़ों लोगों का अगर एक कॉमन प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है कोरोना। क्या हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जो भविष्य में थर्ड वेव आने वाला है, उससे बचा सकते हैं? कैसे बचा सकते हैं? आप याद करिए, यही वो विपक्ष है जिन्होंने बहुत जोर से और उचित भी कहा था कि एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, कोरोना पे चर्चा करनी चाहिए। जब वास्तविक सेशन हो रहा है, मुझे एक आम हिंदुस्तानी के नाते बहुत तकलीफ होती है कि हम कोरोना को, आज राहुल गांधी कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, पेगासस महत्वपूर्ण विषय है। कोरोना से ज्यादा गांव में जाके पूछिए, गांव में किसके लिए महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, 30 सेकंड आपके कंप्लीट हो गए। अब मैं इस चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ाता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, देखिए सरकार कह रही है कि हम तो हर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन आप सिर्फ जासूसी पे अटके पड़े हैं। सरकार कह रही है कि कोई जासूसी हुई नहीं है। जब मंत्री जवाब देते हैं तो सदन में उनसे कागज छीन लिया जाता है, वो कागज फाड़ दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर आप मंत्री का जवाब भी सुनने को तैयार नहीं है। तो दम्भ और अहंकार किसका है? कागज फाड़ने वालों का या कागज फटने वालों का? मैं इसका जवाब आपको दूंगी और आपसे अनुरोध करूंगी कि मुझे बीच में ना टोकिएगा। मैं इसका जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि ये जवाब देश को सुनना चाहिए। ये जो सारा मामला है, ये 17 न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने 45 देशों में एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, और उस 45 देशों में अजरबैजान और रुवांडा जैसे देश भी शामिल थे। उसमें भारत भी एक देश था। 17 न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने, कुछ फोन्स की फोरेंसिक जांच हुई, जिसमें से 10 फोन भारत के फोन थे। ये फोरेंसिक लैब में जांच हुई। पता चला कि पेगासस का जो स्पाईवेयर है, जो मिलिट्री ग्रेड का स्पाईवेयर है, ये छोटा मोटा फोन पर बातें ताका झाकी सुनने का स्पाईवेयर नहीं है, ये मिलिट्री ग्रेड का स्पाईवेयर है। ये हिंदुस्तान में कई लोगों के फोन में पाया गया, जिसमें विपक्ष के नेता तो छोड़ दीजिए, जिसमें ऐसी महिला जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, उसके 11 नंबर, इनके अपने मंत्री, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के पीएस। तो आप सोचिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, चुनाव आयुक्त, एक सीबीआई का डायरेक्टर, ऐसे ऐसे लोगों पर यह जासूसी हो रही थी। और ये जासूसी नहीं है, ये पूरी आपकी डिजिटल फुटप्रिंट है। और इसमें महिलाओं के साथ बड़े खिलवाड़ की बात है, क्योंकि अगर आपका पेगासस फोन में है तो ये आपके कैमरे और आपके माइक, आपकी फोटो, आपके वीडियो, आपकी पूरी की पूरी डिजिटल प्रिंट को कंट्रोल करता है। मैं एक औरत होने के नाते कहती हूं कि कई बार मैं ऐसे बैठी हूं, लेटी हूं, मुझे फोन अपने आसपास नहीं चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपके जासूसी कर रहा है वो सब कुछ देख सकता है। तो दो ही बातें हैं। मैडम, आपने लगभग 1 मिनट 34 सेकंड, मुझे बात खत्म कर लीजिए। आप बोलिए और 25 सेकंड ले लीजिए, खत्म कर लीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। हाँ, आप 20 सेकंड ले लीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। मुझे 25 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लीजिए। मेरा ये पूछना है, आपने पेगासस इस्तेमाल किया या नहीं किया? अगर आप कहते हैं किया, तो आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसने बोला है कि यह स्पाईवेयर उन 2 जर्नलिस्ट के फोन पर पाया गया जो कि राफेल के जांच जो फरोख्त में दलाली हुई थी, जो गलतियां हुई थी, उसके बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। अब सरकार कहां छिपेगी? मैडम, ये सब ये सब लागू कर दी, सरकार कहां छिपेगी? मैडम, सुप्रिया जी, आपने अपनी बात को रखा। देखिए, ये जासूसी के आरोप है, ये हर सरकार पर निरंतर लगते आए हैं। पंडित नेहरू के काल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल से लेकर नरेंद्र मोदी के काल तक। लेकिन विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आखिरकार ये आपकी धारणा है, आपकी धारणा है कि राफेल में गड़बड़ हुई, आपकी धारणा है
कि पेगासस है सबके फोनों के अंदर, ये सब आपकी धारणा है। मुझे लगता है कि धारणा के आधार पर अगर हम किसी निष्कर्ष या निर्णय पे पहुंच जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। धारणा से क्या होता है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद एनएसओ की तरफ से एक सेकेंड, एनएसओ की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है। क्या आपको लगता नहीं है कि सदन के अंदर सरकार को अगर आप शर्मिंदा कर सकते हैं तो वो मौका क्यों गवाएं? सरकार को सदन में घेरिए आप, लेकिन सदन नहीं चलने देना, मंत्री का जवाब नहीं होने देना, ये लोकतांत्रिक है क्या? 40 सेकंड में इसका जवाब। फिर संबित पात्रा, आपको मुझे पता है काफी देर से आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए मैडम। मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछती हूं और आपके व्यूअर्स से सवाल पूछती हूं। ये इतना बड़ा जासूसी का रैकेट सामने आया है, फ्रांस की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कह रही है, न्यूज एजेंसीज को 17 को छोड़ दीजिए, फ्रांस की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कह रही है दुनिया के तमाम देशों ने जांच गठित कर दी है। ये आपको धारणा लग रही है? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक चुनाव आयुक्त, एक सीबीआई डायरेक्टर, विपक्ष के नेताओं के फोन में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इनके मंत्रियों के फोन में आक्षेप है कि यह पाया जा रहा है फोरेंसिक। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप कह रहे हैं कि इसका सवाल जवाब सदन में क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सदन में प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, देश को विश्वास दिलाए कि ठीक है मैडम, ठीक है, जवाब संबित पात्रा। मैं फिर से कहती हूं, चुनी हुई सरकार के ऊपर बहुत बड़े आक्षेप लगे हैं, दामन साफ करना उनका काम है। नैतिक चुनी हुई सरकार के ऊपर बड़े सारे आरोप लगे हैं, दामन साफ दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। और ये लोकतंत्र में कहा जाता है संबित पात्रा कि हाउस चले इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। देखिए अमीश जी, मैं 5 मिनट से सुन रहा था। मैं बहुत आराम से और आसान शब्दों में जनता को जवाब दूंगा ताकि जनता समझ सके। देखिए, मैं जनता जनार्दन को इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन कहा, हम हर विषय पे चर्चा चाहते हैं। हम पेगासस पे भी चर्चा करने को तैयार हैं, किसानों पे भी चर्चा करने को तैयार है, मगर आप खुद ये निर्धारित करिए कि आपके बच्चों के कोरोना के विषय में, वैक्सीनेशन के विषय में, देश कैसे कोरोना मुक्त रहे, ये चर्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर कोई पार्टी है इस देश में जो कोरोना के ऊपर चर्चा रोक रही है तो उस पार्टी को आप देशद्रोही पार्टी कहेंगे या नहीं कहेंगे, गैर जिम्मेदाराना कहेंगे या नहीं कहेंगे, यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। दूसरा विषय, ये डिसीजन यहां पे न्यूज 18 या किसी और चैनल के डिबेट में नहीं होगा। जो सवाल यहां पूछा जा रहा है ना, पेगासस कहां से आया, कितने में आया, खरीदा कि नहीं खरीदा, आपने जासूसी की कि नहीं की, ये सारा ये संबित पात्रा जवाब नहीं देगा, क्योंकि मैं मंत्री नहीं हूं, मैं सांसद नहीं हूं, मैंने किसी प्रकार की गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। यह जवाब सदन के पटल पर ही सांसद या मंत्री ही देंगे, और हर विषय का जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते हैं। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? कांग्रेस की अध्यक्षा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? आप बोल रहे हैं कि केवल और केवल प्रधानमंत्री बात करेंगे, हम आईटी मिनिस्टर की बात भी नहीं मानेंगे। तो आप सोनिया जी को कल बोलिए, पहले सोनिया जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बाद में जाके हम सोचेंगे इस विषय में। तीसरा विषय, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये मेक्सिको ने क्या किया, इटली ने क्या किया, ठीक है आप सब बताइए इटली ने क्या किया, मगर राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमीश भाई, आपके फोन के अंदर हथियार होगा, मेरे फोन के अगर हथियार होगा तो पहला काम मैं क्या करूंगा? मैं विजय चौक में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा या हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए सबमिट करूंगा? मैं पहले एफआईआर करूंगा या नहीं करूंगा? चलिए, ये लोग कहते हैं कि हमें तो आपकी पुलिस पर विश्वास नहीं है, पता नहीं, हम आपको फोन देंगे जांच करने के लिए तो आप उसमें कुछ डाल देंगे, तो हम तो अपना फोन देंगे नहीं, हम यहां फॉरेंसिक जांच कराएंगे नहीं। मैं तो एक सिंपल सबमिशन रख रहा हूं, आपको हिंदुस्तान के पुलिस पे भरोसा नहीं, आपको हिंदुस्तान के सीबीआई पे भरोसा नहीं, आपको तो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जजेस को भी बिका हुआ बताया था राफेल के जजमेंट के बाद, और अभी भी राफेल कर रहे हैं। सीएजी पे भी भरोसा नहीं है, कम से कम इटली पर तो भरोसा है। मैं तो आज कह रहा हूं, और इसको आप अन्यथा ना लें, इटली में भी फॉरेंसिक टीम इत्यादि मौजूद है, वहां पर कम से कम फोन सबमिट करके वो हथियार का ब्लूप्रिंट लेके इंडिया में सबमिट तो कर सकते हैं। आप बता तो सकते हैं। आपको लगभग तकरीबन 2 मिनट हुए अपनी बात को रखते हुए। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, सुप्रिया जी जवाब देंगी। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करके अगली हफ्ते की सुनवाई की डेट उसको मिल सकती है। क्या आपको एक सेकेंड सुप्रिया जी, एक सेकेंड, क्या आपको लगता नहीं ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें सदन में चर्चा होनी चाहिए? देखिए, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कहा, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने तो राफेल में भी सुनवाई किया था, सुनवाई का क्या नतीजा हुआ था वो आपने देखा है। सुप्रीम कोर्ट नेशनल हेराल्ड में भी सुनवाई कर रही है, उसका क्या नतीजा होगा वो भी देखेंगे। और तीसरी बात, सरकार ने सुनवाई से कहां मना किया है? सरकार ने कहा है बिल्कुल सुनवाई लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर
द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट में होगा। आप पूछिए तो सही। आप देखिए, आपने सवाल पूछा, मंत्री खुद जवाब दे रहे थे। आप दो चीजें कह रहे हैं, मंत्री कौन होता है जवाब देने वाला, हम मंत्री को नहीं मानते हैं। दूसरा, आपने मंत्री जी के हाथ से जो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उस कागज को लेकर आप हवा में उड़ा देते हैं फाड़ करके। ये मुस्कुराने का विषय नहीं है। आप सोचिए, आप कोरोना के डिस्कशन को रोकने के लिए किस हक, केरला में 50% केस आ गए अब देश के, आज केरला थर्ड वेव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे और आपके बच्चे आज सुरक्षित नहीं हैं। स्कूल खुलने चाहिए, स्कूल नहीं खुलने चाहिए, ये चर्चा का विषय संसद में होना चाहिए। सुप्रिया जी का जवाब सैकड़ों बच्चे इस देश के, अरे नहीं सुनिए, सैकड़ों बच्चे आज इस देश में यतीम हो गए हैं। ये जो अपोजिशन के नेता हैं, ये केवल एक काल्पनिक कहानी, क्योंकि वायर ने क्या लिखा है, स्पेक्यूलेशन, वी कैन नॉट नेम एनीवन। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बोल रहे हैं। क्या वायर ने किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लिखा है? उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम नहीं लिखेंगे जी, क्योंकि हमारे पास तथ्य नहीं है, उनके पास तथ्य नहीं है। मगर यहां पर हमारे बच्चे यतीम हो गए, उनके विषय में चर्चा ना हो। ओके, यू मेड योर पॉइंट डॉक्टर पात्रा, यू मेड योर पॉइंट। सुप्रिया, बीजेपी कह रही है एक स्पेकुलेटिव स्टोरी है, एक धारणा है, धारणा के आधार पर आप एक हवाई किला बनाना चाहते हैं। इसी तरह की स्थिति आपने राफेल में भी करी थी, लेकिन राफेल में जनता की कोर्ट ने आपको जवाब दिया। यानी जनता की कोर्ट, यानी जो वोट पड़े 2019 में, जनता की कोर्ट से जवाब मिला राफेल का। आपका सवाल हो गया, मैं जवाब जी जवाब। मैं पहले तो जवाब में यह कहना चाहती हूं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। आप संसद में अगर बहस करेंगे तो वहां पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इसलिए आना पड़ेगा कि इस मामले में इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं। इतना गंभीर मामला है। आप नेतन्याहू के साथ बीच घूम रहे थे, यहां हमारी जासूसी हो रही थी, हमारे देश में लोगों की, औरतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा था। जरा पूछिएगा स्मृति ईरानी जी से और वसुंधरा राजे जी से कि उनके पीएस और उनके माइनर बच्चों की तक जासूसी हो रही थी। पूछिएगा अपने सांसद से, प्रहलाद जी से कि कैसे, पटेल जी से कि कैसे उनके गार्डनर, उनके माली, उनके कुक, उनके ड्राइवर तक की जासूसी हो रही थी। तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। अडजर्नमेंट मोशन क्यों लाया जाता है हाउस में, जिससे कि एक बहस हो सके। अडजर्नमेंट मोशन की प्ली पर प्ली दी जा चुकी है, आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आप क्यों नहीं बहस करते? अगर चुनी हुई सरकार का दामन साफ करना है तो चुनी हुई सरकार को आकर सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप संसद तो छोड़ दीजिए, आप संसद की समितियों को नहीं चलने देते। ये कौन सा प्रजातंत्र है जहां पर ऑफिशियल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को रोका जाता है समितियों में जाने से? क्या हमने देखा नहीं कि कल क्या हुआ है? और फिर आप भाषा पर, लिंग पर, रिलीजन पर, रीजन पर देश को विभाजित करते हैं। नहीं, पर देखिए देखिए आप जिसकी बात करें, बिहारी गुंडा कहना किसी को, क्या आपको लगता है जायज है? जो आरोप है वो बड़ा संगीन है। बिहारी गुंडा कहना, एक पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे ने बोला कि मुझको महुआ मोइत्रा ने बिहारी गुंडा बोला, और एक बार ही नहीं 3 बार बोला। हमारे चैनल पे उनका इंटरव्यू भी हुआ है, महुआ मोइत्रा का भी हुआ। उन्होंने बोला ऐसा मैंने किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करा। लेकिन क्या बिहारी गुंडा कहना, क्योंकि सिर्फ बिहार नहीं, वो झारखंड से सांसद है, वो झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर सवाल है। बिहारी गुंडा कहना क्या आपको लगता है जायज है? 20 सेकंड के अंदर मैं आपको बात का जवाब 20 सेकंड में नहीं दूंगी, सांसद ने कागज फाड़े वो जायज था एक मंत्री के हाथों से? आपको सुनना पड़ेगा। आप भी नेता है, कल हो सकता है कल आप छीन लिया जाए और सुप्रीत जी आप जवाब दे रही हो तो कैसा लगेगा? क्या आपको लगता है ये जायज है? आप सारे सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल हो गया, 30 सेकंड में जवाब, डॉक्टर पात्रा फिर मैं जवाब दूंगी। जी मैडम। नहीं, मैं 30 सेकंड में, मैं थोड़ा लंबा टाइम लेके जवाब दूंगी और जवाब आपको सुनना पड़ेगा। और इसलिए सुनना पड़ेगा क्योंकि निशिकांत दुबे जी तो उस मीटिंग में थे ही नहीं, वहां पर तो कोरम नहीं था, इसलिए मीटिंग नहीं हो पाई। अगर वो होते तो कोरम बन जाता, 9 लोग थे, एक और होता तो कोरम बन जाता, मीटिंग ही नहीं हुई। वो थे नहीं वहां पर, तो जब थे नहीं तो उनको गाली कैसे दी गई? तो चित भी मेरी और पट भी मेरी यहां पर दोनों नहीं चलेगी। या तो आप थे वहां पर तो कोरम होता, मीटिंग होती, अगर आप नहीं थे तो आपको शब्द कहा नहीं जा सकता था। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि लगातार समितियों की अवमानना करना, जानिएगा ये समितियां क्यों होती हैं, ये सरकार की जवाबदेही सदन में तय करती है। बिल्कुल बात है। जवाब, ये कौन सा प्रजातंत्र है? टेलीकॉम सचिव, ठीक है मैडम, आपने बोला, अब डॉक्टर पात्रा को रिप्लाई करनी थी। डॉक्टर पात्रा, आप लोकतंत्र में बिलीव ही नहीं कर रहे। मेरे टर्न पे देखिए अमीश भाई, चाहते हैं तो मेरे से ठीक है अमीश, ठीक है अमीश भाई, मैं बहुत संगीनता के साथ एक विषय रखूंगा, केवल 20 सेकंड में अपने विषय को समाप्त कर दूं।
करोड़ों लोग आपकी इस डिबेट को देखते हैं, बहुत लोकप्रिय डिबेट है और मैं देश की जनता को एक साधारण नागरिक के नाते पुनः कह रहा हूं, हम पेगासस पे डिबेट कर रहे हैं, कमिटीज के बारे में डिबेट कर रहे हैं, हमें कहा जा रहा है कि हम लोकतंत्र को जानते नहीं हैं, हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सभी लोग एक बात जान ले, नरेंद्र मोदी जी चर्चा सब विषय पे चाहते हैं, मगर पहला चर्चा और सघन चिंता कोरोना पर ही होगा। कैसे हम थर्ड वेव को बचाए, चाहे कांग्रेस हमारे खिलाफ पूरी मोर्चे खोल दे, चाहे पार्लियामेंट को ध्वस्त करने की कोशिश करे, मगर जनता जनार्दन ये याद रखे, आपके बच्चे को किस प्रकार बचाया जाए, किस प्रकार ऑक्सीजन प्लांट हर जिले में खोला जाए, किस प्रकार से थर्ड वेव ना आए। केरल में और जो कांग्रेस शासित राज्य है, खास करके महाराष्ट्र में जिस प्रकार थर्ड वेव की यहां गतिविधियां चल रही हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस पर पहला चर्चा होगा। ये सड़क पर उतरे या मंगल ग्रह में चले जाए, ये इनका विषय है, यह आपका विषय है, यह जनता का विषय है। कुछ भी हो जाए, पहले जनता का विषय उठेगा। जो बच्चे यतीम हुए हैं, उन बच्चों को किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ाएगी, पढ़ाएगी, उनके भविष्य को सिक्योर करेगी। राहुल गांधी उन बच्चों के बारे में चिंता करे या ना करे, हम उन लाखों बच्चों की चिंता करेंगे। मोदी जी पहले उन बच्चों की चिंता करेंगे, फिर नेताओं की बच्चों की चिंता करेंगे। अब आप बुरा मानो या भला मानो, यह आप जानो। मंगल ग्रह में जाके आप प्रोटेस्ट करो, कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं और आप यहां बोल रहे हैं कि राहुल गांधी पे हथियार हो गया है, राहुल गांधी के मोबाइल में हथियार घुस गया है। इतनी बड़ी बात है, हथियार घुस गया है तो जाओ ना कंप्लेंट करने के लिए। कंप्लेंट करेंगे नहीं, एफआईआर करेंगे नहीं, हथियार घुस गया है। तीसरी बात मैं यहां बता दूं बहुत स्पष्ट रूप से, जहां तक बिहारी गुंडा का सवाल है, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी के पार्टी के हर सदस्य ने, हिंदी भाषा भाषी लोग, मैं तो उड़िया आदमी हूं, मेरे तो खुद के बंगाली रिलेटिव्स हैं, मगर मैं हिंदी भाषी राज्य में रहता हूं। हमारे देश में सभी के प्रति सम्मान होना चाहिए और खुद कांग्रेस की प्रवक्ता हिंदी भाषी राज्य से आती है। वहां हिंदी भाषी राज्यों के लोगों के लिए जिस प्रकार का प्रयोजन टीएमसी के नेताओं ने एक बार नहीं 100 बार किया है, वो प्रूफ हम सबके बीच में है। यह हंसने का विषय नहीं है। बिहार की जनता को भी मैं आह्वान करता हूं कि वो भी इसका जवाब दे। जो लोग ममता बनर्जी जी के साथ मिलकर बिहारियों को गुंडा कहते हैं, बिहार भी, मध्य प्रदेश भी, झारखंड भी, छत्तीसगढ़ भी, सब हिंदी स्पीकिंग राज्य इसका जवाब दे। ठीक है। वैसे राहुल गांधी हिंदी स्पीकिंग नहीं है, अभी उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट हिंदी स्पीकिंग, तो वो हिंदी स्पीकिंग नहीं है, वो समझते नहीं है, मगर हम तो समझते हैं ना। वैसे राहुल गांधी ने जवाब, हाँ, वो हिंदी स्पीकिंग नहीं है, पता नहीं क्या क्या स्पीकिंग है। जी अभी राहुल जी के आप ये हिंदी स्पीकिंग की बात कर रहे थे, अभी आप आम की बात कर लेंगे, तो आम और हिंदी स्पीकिंग महत्वपूर्ण नहीं है। जवाब सुप्रिया अमीश जी सुप्रिया जी, 1 मिनट 40 सेकंड वो बोले, आप बीच में नहीं बोले, तो आशा करती हूँ मेरे भी बीच में 1 मिनट 40 सेकंड तक 1 मिनट 50 सेकंड जब बोली थी, उसके बाद मैंने सवाल करा था और आपने 30 सेकंड का वक्त, आपने बोला था मैं 30 सेकंड या 1.25 मिनट बोली थी, क्योंकि आपने टिप्पणी करी, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इस डिबेट का टाइम आप बाद में एनालिसिस कर लीजिएगा, या अपनी टीम, आपकी तो बड़ी टीम है कांग्रेस में, उसकी टीम, आपकी टीम एनालिसिस कर ले कि आपको कितना वक्त मिला और डॉक्टर पात्रा को कितना वक्त मिला। बाकी आप अपनी बात रखिए मैडम। चाहे बंगाल में जाकर दीदी ओ दीदी करें, चाहे नमस्ते ट्रंप कराएं, चाहे चुनी हुई सरकारें गिराएं, चाहे पैसे से खरीद फरोख्त कराएं, चाहे चुने हुए मुख्यमंत्री को पौन की तरह इधर से उधर करें, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम सवाल पूछ कर रहेंगे, क्यों हमारे बच्चों को मार डाला, क्यों हमारे युवाओं को मार डाला, क्यों हमारे बुजुर्गों को मार डाला ऑक्सीजन की किल्लत से, और फिर खड़े होकर सदन में कहते हो एक मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से। क्यों सिर्फ 10 करोड़ से कम लोगों को हिंदुस्तान में डबल वैक्सीन लगे? क्योंकि आपको फोटो खिंचाने से फुर्सत नहीं थी साहब। अगर फुर्सत होती फोटो खिंचाने से और दौड़ दौड़ कर चुनाव लड़ने से और दीदी और दीदी करने से, तो वैक्सीन लाते, तो ऑक्सीजन लगाते। क्यों 162 ऑक्सीजन प्लांट के चलते सिर्फ 33 ऑक्सीजन प्लांट लग पाए? क्योंकि आप अपने दम और अहंकार में इतने चूर थे कि आपको महामारी नहीं दिखी। आपने जनवरी 2021 तक वेट किया पहला वैक्सीन का ऑर्डर देने के लिए, जबकि बाकी देश अगस्त से अक्टूबर तक 2-3 राउंड ऑफ ऑर्डर दे चुके थे। आप कहीं भी चले जाइए, आप जाके किसी से भी गलबैया करिए, किसी का भी स्वागत करिए, साबरमती में चीन के साथ झूले झूलिए या महाबलीपुरम में चीन के साथ करिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम फिर भी पूछेंगे, हमारे लोगों पर जासूसी, हमारी औरतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की परमिशन आपको किसने दी? किसने दी आपको यह परमिशन कि औरतों के फोन में डाला जाए? किसने दी आपको यह परमिशन कि 9 महीने से 8 से ज्यादा महीने हो गए किसान आज सड़क पे बैठा हुआ है, 600 किसानों की मौत हो गई? आपको शर्म नहीं आती है? आपके मुंह से
से एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं फूटता है? आपको याद नहीं आता कि उन किसानों के जी, साथ सुप्रिया क्या जी। हो रहा है? ये काले कानून ऑर्डिनेंस से पास पूछने के लिए कराते जो और अब सवाल आपको सदन की गरिमा जो याद आ आप गई। सवाल मेरे कार्यक्रम में रख रही हैं, ये सवाल पूछने के लिए सदन तो चलने देना होगा ना। सदन को चलने दीजिए। तो आप कोरोना पर भी सवाल पूछिए, कैसे युवा मर गए, कैसे बच्चों की डेथ हो गई, कैसे किसानों का काम नहीं हो रहा है। सदन चलने दीजिए, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। पॉइंट ये है, ठीक है। आप आगे बोलेगा अभी संबित पात्रा का जवाब। संबित पात्रा, आप खुद सदन नहीं चलवाना चाहते। मेरे पास एक आंकड़ा है स्थगन प्रस्ताव को, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इंदिरा सरकार में 1967 टू 1977 23 बारी स्थगन प्रस्ताव आए और वो स्वीकार हुए। वाजपेयी सरकार, जो कि एनडीए 1 जिसे कहा जाता है, 1999 टू 2004 6 इयर्स, 5 बार स्थगन प्रस्ताव 5 बार स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। आए कई बारी, लेकिन 5 बार स्वीकार हुए। जो स्वीकार हुए उसका आंकड़ा मैं दे रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट 2004 टू 2014 10 इयर्स, 9 बार स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। हालांकि ज्यादा बारी डिमांड हुई इसको लाने की। मोदी सरकार में 2014 से 2021 तक एक भी बार स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। तो विपक्ष कह रहा है कि जिद तो आपकी है और आंकड़े भी कहते हैं कि जिद आपकी है। बोलिए अब डॉक्टर पात्रा। देखिए, आपने उदाहरण दिया, आपने उदाहरण इंदिरा गांधी से लेकर के मनमोहन जी तक दिया। मैंने वाजपेयी जी का बहुत ही सम्मान के साथ, क्योंकि वो सब अटल जी का भी, मतलब वहां से यहां तक उस बीच में अटल जी भी आते हैं। तो आपने सभी प्रधानमंत्रियों का, पूर्व प्रधानमंत्रियों का जो आंकड़ा रखा है, वो सभी सम्मानित प्रधानमंत्री है। मैं सदन का, उस समय के सदन का भी सम्मान करता हूं। मगर अभी जो स्थिति देश में है, ये 100 सालों के बाद पहली बार, स्पेनिश फ्लू के बाद पहली बार पूरे विश्व में ऐसी स्थिति आई है। ये कोई साधारण नहीं है स्थिति, ये एक्सेप्शनल स्थिति है। मैं बार बार कह रहा हूं, भूल जाइए मैं किस पार्टी का प्रवक्ता हूं, आप भी भूल जाइए, आप एंकर हैं, और जो कांग्रेस की प्रवक्ता है वो भी भूल जाए। हम सब कोरोना के चपेट में आए हुए हैं। आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज्वलंत मुद्दा कोई है तो वो कोरोना का है, और इस पर पहले प्रायोरिटी के साथ डिस्कस होना चाहिए। बाकी सारे विषय पे डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए, मगर कोरोना के डिबेट और डिस्कशन को अलाउ करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात, देखिए, यहां पर कहा गया कि प्रधानमंत्री वैक्सीन को लेकर फोटो खिंचवा रहे थे और वो फोटोग्राफी में व्यस्त थे। देखिए, अभी अभी मैंने कुछ चैनलों में देखा है कि राहुल गांधी ने चुपके से कहीं पर जाके वैक्सीन लगा लिया है। मैं आज जानना चाहता हूं कि सच में उन्होंने वैक्सीन लगाया है या नहीं लगाया है, और अगर लगाया है तो इसमें शर्माने वाली बात कौन सी है? अगर वो फोटो ट्विटर में डाल देंगे या फेसबुक में डाल देंगे तो कम से कम जो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कह रहे थे कि इसमें गाय की चर्बी है, फलाना है, ढिकड़ा है, झूठ बोल रहे थे और यहां पर भ्रम फैला रहे थे, कम से कम वो लोग तो वैक्सीन लगा लेंगे। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, राहुल गांधी जी, चुपके चुपके जाके पेड़ के पीछे वैक्सीन मत लगवाइए। आप डिक्लेयर करके फोटो डाल के वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन लगाना कोई शर्म का विषय नहीं होता है, ये कोई प्राइवेट विषय नहीं है, कोई चुपके चुपके करने का विषय नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री को कोसने से अच्छा आप पहले ये डिक्लेयर करिए। और दूसरी एक बहुत बड़े सवाल के साथ मैं यहां आना चाहता हूं, इसका जवाब मैं चाहता हूं। क्या राहुल गांधी जी के पास जो फोन है, जो भी मोबाइल फोन है, जो भी उनका नंबर होगा, क्या वो फोन नंबर राहुल गांधी जी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, प्रीपेड या पोस्टपेड? ये सवाल क्या वो अपना फोन इस्तेमाल करते हैं या किसी और का फोन? ये सवाल आप डॉक्टर पात्रा क्यों पूछ रहे हैं? कारण है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? देखिए, मैंने ये सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी, मैं बोल रहा हूं, ये राहुल गांधी जी अपना फोन इस्तेमाल करते हैं या दूसरे का फोन इस्तेमाल करते हैं? इसलिए पूछा क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने फोन को सबमिट करने के लिए या अपने फोन के नाम पर एफआईआर लिखवाने के लिए तैयार नहीं है। 2 कारणों से ऐसा होता है। एक तो आपके फोन में ऐसा कोई कंटेंट है जो आप डरते हो कि लीक हो जाएगा। देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, चीन के साथ आप गलवैये करते हैं, चीन के साथ झूला झूलते हैं, हमें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हमें तो फर्क पड़ता है कि 2008 में जो एमओयू हुआ था, क्या मैसेजेस आते हैं, क्या आदान प्रदान हुआ था, क्या कंटेंट है उनके फोन में जो वो सबमिट नहीं कर रहे। दूसरा, अगर आपके नाम पे या मेरे नाम पे फोन नहीं है तो स्वाभाविक रूप से हम अपने फोन का एफआईआर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि तब यह तथ्य प्रकट हो जाएगा कि इनके नाम पर ही फोन नहीं है। तो दोनों में ऐसा क्या कारण है जो राहुल गांधी अपने फोन के नाम पर राहुल जी का फोन भी ले लेना चाहते हैं? फॉरेंसिक जांच के लिए अब राहुल जी का फोन भी ले लेना चाहते हैं? नहीं, मैंने प्रस्ताव शुरू में ही रखा था, अगर ये हिंदुस्तान के कोर्ट पर विश्वास नहीं करते, ईडी, पीडी, सीबीआई या किसी पर विश्वास नहीं करते, तो ये इटली में दे सकते हैं। काम पे विश्वास, वो कह रहे हैं हम काम पे विश्वास करते हैं, और इसीलिए काम की वजह से, क्योंकि पेगासस ने उनको लगता है कि इंटरफेयर करा है भारत के लोकतंत्र के अंदर, इस वजह से वो सवाल उठा रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ये देश है हमारा।
सबको पता है गुजरात में बताइए किसकी ना, जासूसी होती थी और क्यों बताइए होती थी? आपको साफ इतना बात अगर है वीडियो आपके। आप सबको पता है। आप अगर मजे अरे ले लेकर ये मानसी जानना जोशी चाहती कौन थी? हैं तो मैं मानसी बता जोशी रहा की हूं ना, जासूसी ऐसा क्यों अगर शौक है तो कराई राहुल जाती गांधी से थी? पूछ लीजिए IG बैंकॉक में क्या पुलिस करते हैं, सेक्रेटरी वो आप बता जासूसी देंगे कराते आपको। थे। इतना औरतों की हंस हंस के जासूसी पूछ रही है, कराना बताओ क्या पुराना होता है पेशा औरतों के आपका। साथ। इस प्रकार का एक घिनौना गंदा आदमी दिमाग है, आप एक अच्छे दिमाग से घिनौना बोल रही आदमी थी। है, बहुत आप क्या गंदा बोल रही आदमी थी, क्या देखना चाहते हैं औरत का, घिनौना क्या बोल रही थी आदमी है, आप? बहुत